दोस्तों, ईरान और अमेरिका इजराइल गठबंधन के बीच जो जंग चल रही है उसका 1 महीना पूरा हो गया है और ईरान आज की डेट तक अपर हैंड पे है, जो कि किसी को उम्मीद नहीं थी। ना अमेरिका को ना दुनिया में किसी भी मुल्क को ये उम्मीद थी कि ईरान इतना भारी अमेरिका पे पड़ेगा। और हरमुज़ स्ट्रेट ट्रम्प का इक्का साबित हुई ईरान के लिए, और जो उसके पहले से कब्ज़े में भी थी और ये सभी जानते भी थे और सबको अंदाज़ा भी इस बात का था कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट या फारस खाड़ी का बादशाह ईरान ही है। लेकिन अमेरिका ये सोच रहा था कि वो उस पर कब्ज़ा करके और ईरान के छक्के छुड़ा देगा, लेकिन ये उम्मीद से उल्टा ही हुआ और सभी हैरत में पड़ गए कि ईरान ने इतनी अच्छी तैयारी पहले से कर रखी थी इस जंग के लिए, क्योंकि वो जानता था कि अमेरिका किसी भी टाइम उस पर हमला कर सकता है। और ऐसा ही हुआ। और पहले दिन जो अटैक हुआ और जिसमें ख़ामेनी साहब की शहादत के साथ और उनके टॉप कमांडर्स, टॉप लीडर्स मारे गए, तो यही अंदेशा था कि ईरान ये जंग हार गया है। लेकिन उसने रीबाउंस करते हुए और तीसरे दिन जो अटैक किए और जो बम्बारमेंट किया इसराइल पर और सारी गल्फ़ कंट्रीज़ पर, जो भी उनके अलायंस थे, जहाँ जहाँ अमेरिकन बेसेस थे, यानी सऊदी अरब, कतर, बहरीन और यूएई, इराक़, जो जहाँ जहाँ भी इनके एयर बेसेस थे, नेवी के बेसेस थे, आर्मी के बेसेस थे, वहाँ पर ईरान ने अटैक किया और बहुत ही उम्दा तरीके से जंग लड़ी। और उनके निशाने, उनकी मिसाइल सदी हुई थी कि टारगेट्स पे जाके लगी। फिलहाल ईरान इस टाइम अपर हैंड पे है और ईरान अपनी शर्तें रख रहा है, वहीं अमेरिका भी अपनी शर्तें रख रहा है। और अमेरिका ने करीब 15 शर्तें रखी हैं और इसको ईरान ने डिनाई कर दिया है। पाकिस्तान ने ये शर्तें ईरान को बताई थी, लेकिन ईरान ने इसको डिनाई कर दिया है। अमेरिका ने जो शर्तें ईरान को मानने के लिए कहा है, उनमें से मेन जो शर्तें, उनमें सबसे ज़्यादा उनका जोर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ही है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स बंद करेगा और एनरिच यूरेनियम का स्टॉक ख़त्म करेगा और IAEA की निगरानी में सब काम करेगा और परमानेंटली वो अपने न्यूक्लियर प्लांट्स बंद कर देगा और अपने नितांत में, अस्फहान में जो भी उसके न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको ख़त्म कर देगा। और इसके अलावा उनका कहना है कि वो हमास, हिजबुल्लाह और हौती जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं, उनको सपोर्ट देना बंद करे और उनको बिल्कुल भी सपोर्ट ना करे और उनको ख़त्म करे। इसके अलावा अपनी आर्मी को भी जो रखेगा तो वो अपनी सिर्फ सेल्फ डिफेंस के रखेगा। तो ये अमेरिका की शर्तें हैं जिसे ईरान नहीं मान रहा है। इसके अलावा अमेरिका ने कहा है कि हार्मुज़ स्ट्रेट सबके लिए खोल दे ईरान, ताकि वहाँ से चेन जो है फिर दोबारा शुरू हो सके। तो ये कुछ मेन शर्तें जो है अमेरिका ने ईरान पर रखी हैं और इसके बदले में अमेरिका ने कहा है कि ईरान पे जो भी आर्थिक प्रतिबंध जो भी हमने लगाए हैं वो हटा देंगे। ईरान ने शर्तें रखी हैं 5, उनमें से एक ये है कि उनके जो सपोर्टर्स हैं हूती लड़ाके और हिजबुल्लाह, उनको बैन ना किया जाए और हमास को बैन ना किया जाए। इसके अलावा जो भी अमेरिका कार्रवाइयाँ कर रहा है उनके ख़िलाफ़, असैसिनेशंस की यानी हत्याओं की, और जो अब तेवर दिखा रहा है उसको बंद किया जाए। इसके अलावा ईरान ने मुआवज़ा मांगा है कि जो उसका जो जंग में नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका करे। और इसके अलावा ईरान ने यह भी कहा है कि जो भी उनके गल्फ़ में सैन्य अड्डे हैं, यानी जो उनके जो बेसेस हैं आर्मी के, नेवी के, एयर के, उनको वो ख़त्म करे, वहाँ से हटा ले हमेशा के लिए। और ईरान ने कहा है कि उस पर युद्ध अब थोपा ना जाए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के लिए भी ईरान ने कहा है कि उस पर उसका ही कब्ज़ा बरकरार रहे और उस पर जो भी बैन लगे हुए हैं, फाइनेंशियल, इकोनॉमिकल जो बैन लगे हुए हैं, उस सबको हटाया जाए। जितने भी और भी डिफेंस के जो बैन लगे हुए हैं उन सबको ईरान ने कहा है कि ये हम पर से हटाया जाए। तो ये सारी शर्तें अमेरिका के सामने ईरान ने रखी हैं। हाल ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत का दावा अमेरिका ने किया कि हमारे दोनों के बीच बातचीत चल रही है, हालांकि वो बातचीत नहीं चल रही थी। इसको बाद में ईरान ने डिनाई भी किया और ये बात अमेरिका ने कही कि वो उनके न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने अटैक किया। उसके जवाब में पिछले हफ्ते ईरान ने भी उनके डिमोना प्लांट पर अटैक किया, जहां पर बताते हैं कि 50 किलोमीटर्स की रेडियस में परिंदा पर भी नहीं मार सकता, वहाँ उनकी करीब 7 मिसाइल्स गिरी और डिमोना जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको बहुत नुकसान हुआ। और वहाँ पर उन्होंने ख़ास प्लांट नुकसान नहीं निशाना नहीं किया, बल्कि जहाँ पे साइंटिस्ट रहते थे उसको निशाना बनाया
और उसमें ईरान को कामयाबी हासिल हुई और इंटरसेप्टर्स जो थे वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए मिसाइल्स को ईरान की, और ईरान को कामयाबी मिली और ये अटैक कामयाब रहा। लेकिन फ़िलहाल जो अभी अपडेट थी उसमें ये तय हुआ था कि कोई अब अटैक नहीं होगा, लेकिन एक बार फिर से अभी 6 अप्रैल तक ट्रम्प ने मोहलत दी थी कि 6 अप्रैल तक का टाइम दे रहे हैं हम ईरान को समझौते के लिए, लेकिन फिर कल ही ईरान पर अटैक कर दिया, वहाँ के न्यूक्लियर प्लांट पे अमेरिका ने अटैक कर दिया और काफ़ी नुकसान हुआ और वहाँ के जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसको भी निशाना बनाया गया। इससे पहले जहाँ पेट्रोलियम रिफाइनरीज थी वहाँ पर निशाना बनाया गया था। अब कल ही यहाँ इन्होंने निशाना बनाया है यहाँ की फैक्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को। तो इससे ईरान बहुत बौखला गया है और ईरान ने भी जवाबी हमले करने की धमकी दी है और ईरान ने ये कहा है, ये वार्निंग जारी की है कि जो लोग वहाँ पे उनके हैं वहाँ से हट जाए, यानी अमेरिकन रिफाइनरीज या उसमें जो अलायंस उनके जहाँ पर काम करते हैं वो हट जाएं, वो अटैक उस पर करेंगे। और जहाँ जहाँ अमेरिकन हैं उनको भी ये वार्निंग दी है और बड़े हमले की ये चेतावनी ईरान की तरफ से दी गई है कि वो भी जवाबी हमला करेंगे। और इसी के तहत इन देर रात ईरान ने हमला भी किया था इजराइल पर, हालांकि वो इतने कामयाब नहीं हुआ। तो वहाँ हाइफा, तेल अवीव सब पे हमले भी किए थे, लगातार हमले चल भी रहे हैं। लेकिन कल जो रिसेंट हमला किया है उसमें हालांकि इतनी कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन ईरान ने धमकी दी हुई है कि अब वो भी आर पार की लड़ाई लड़ेगा। और उधर ट्रम्प सामने तो ये कहते हैं प्रेस से कि समझौते की बात चल रही है, लेकिन अंदर खाने अटैक की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने 10,000 का ट्रूप आर्मी का भी भेज दिया है ईरान के लिए कि वो अब ज़मीन से भी लड़ाई लड़ेंगे। फ़िलहाल ईरान ने सारे अमेरिकन एयरबेसेस पे जो भी नेवी के बेसेस थे उनके, चाहे बहरीन में नेवी का बेस हो, चाहे कतर में एयर बेस हो, सऊदी में बेस हो, इराक में बेस हो, सबको निशाना बनाया और सबको बहुत नुकसान हुआ। और इसलिए थोड़ा यूएई और सऊदी अरब भी काफ़ी फ्रंट हैं ईरान से, लेकिन ईरान ने पहले क्लियरफाई कर दिया था कि हमारा निशाना उनके एयर बेसेस है अमेरिकन के और पब्लिक निशाना नहीं है। लेकिन अभी भी यूएई हो, चाहे सऊदी हो, चाहे कतर हो, ये अभी अमेरिका के साथ ही खड़े हुए हैं। और सऊदी ने एक रास्ता भी सुझाया था, हरमुज़ जो स्ट्रेट बंद हुई है उसका एक अल्टरनेट सुझाया था कि किस तरीके से दूसरे रास्ते से भी हम लोग यह आवागमन कर सकते हैं, यानी जो सप्लाई है जो सामानों की, गुड्स की और जो ऑयल्स की, वो कर सकते हैं। लेकिन वो उसमें उसकी कैपेसिटी कम है और वो करीब उसके 25% की कैपेसिटी है, जो हरमुज़ से उसका मतलब नहीं रहेगा और रेड सी से उसका रास्ता रहेगा, यानी जिधर बाल अल मंदब है। लेकिन बाल अल मंदब की भी बारे में खबर आ रही है कि हौती लड़ाके, यानी उन्हें हौसी भी कहते हैं, हौती लड़ाकों ने उसको बंद करने की धमकी दी है और हौती लड़ाके भी इस जंग में कूद गए हैं। और ये वैसे भी सऊदी के विरोधी रहे हैं हौती लड़ाके, तो हौती लड़ाकों ने ये धमकी दी है कि वो बाल अल मंदब बंद करने जा रहे हैं। कुछ महीने पहले जब ये टेंशन पैदा हुई थी हौतियों से, तो भी हौतियों ने ये बंद कर दिया था और काफ़ी दिक्कतों का सामना दुनिया को करना पड़ा था, सप्लाई चेन टूट गई थी। तो जब ये हरमुज़ स्ट्रेट और बाल मंदब दोनों बंद हो जाएंगे तो समझिए 50% सप्लाई बंद हो जाएगी, क्योंकि ये हार्ट है वर्ल्ड का, बी सेंटर है। जैसे दिल होता है, दिल से सारी सप्लाई जाती है, तो वैसे ही ये हरमुज़ की खाड़ी या जो बाल मंदब है, ये मेन जगहें हैं जहाँ से दुनिया के सेंटर हैं, जहाँ से सप्लाई चलती है। हौती लड़ाकों ने जो कब्ज़ा करने की धमकी दी है, तो ये एक वर्ल्ड वार 3 की तरफ इशारा हो सकता है कि अगर ये कब्ज़ा हो जाता है तो ये जंग और ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी। तो ये ख़तरा और मंडरा रहा है कि अगर जब दोनों ही जगह ब्लॉक हो जाएगा तो सप्लाई चेन और ज़्यादा बाधित हो जाएगी, जिससे दिक्कतें बढ़ेंगी और टेंशन भी इंक्रीज़ होगा। फ़िलहाल हौती लड़ाकों ने कब्ज़ा करने की धमकी दी है और ये एक नया फ्रंट राइज हुआ है और हौती लड़ाकों ने एक अटैक भी कर दिया है इजराइल के ऊपर एक मिसाइल से। तो ये आज ही के दिन हुआ है, तो ये एक बड़ी खबर है कि हौती लड़ाकों ने भी अब इसमें एक्टिव रोल अपना निभाना शुरू कर दिया है। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसकी येलो केक पर अटैक किया। येलो केक जो है वो एंड्री यूरेनियम होता है और ये एक न्यूक्लियर प्रोग्राम का हिस्सा होता है। जो उसका एंड्री यूरेनियम उस पर हमला किया है, तो इसका जवाब वो बहुत कर्रे से देगा। तो उसकी तरह ईरान की तरफ से धमकी दी गई है कि वो बहुत ही ज़बरदस्त इसका जवाब देगा। और उसने धमकी दी है कि जो भी, चाहे यूएई हो, चाहे बहरीन हो, चाहे सऊदी हो, जहाँ भी यूएस के सोल्जर्स होंगे वहाँ उन पर अटैक करेगा। और उसने ज़बरदस्त अटैक करे भी हैं
और इसमें कुछ पब्लिक के लोग भी मारे गए हैं। अभी ये खबर आई थी यूएई में ही 5 में लोग शहीद हुए, इसमें इंडियन ही थे, इससे पहले पाकिस्तानी मारे गए थे, शहीद हुए थे। ईरान ने धमकी दी है कि वो अटैक करेगा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं मान रहा है बात, इधर कहता है वो बातचीत कर रहा है और उधर वो अटैक भी कर लगातार ईरान पे कर देता है। उसके हॉस्पिटल्स पे अटैक किए, उसके इंडस्ट्रीज पे अटैक कर रहा है, तो इसीलिए ईरान भी उसको जवाब देगा। और इराक में हालात तो ये हैं कि ईरान ने इतने अटैक किए हैं कि वहाँ के यूएस सोल्जर जो यूएस आर्मी थी वो छुप गई है, उन्होंने अपने बेसेस छोड़ दिए हैं वहाँ पर, और वो होटल्स में जाके छुप के वहाँ से काम कर रहे हैं। तो ये हालात हैं। तो ईरान ने ये कहा भी है कि जो अपने सोल्जर्स को नहीं बचा पा रहा है तो वो दूसरे को क्या बचाएगा, यानी कि अमेरिका। तो ये ईरान ने एक तंज़ी अंदाज में बात कही है कि हम जब यूएस सोल्जर्स को नहीं छोड़ेंगे जहाँ पर भी हों। फिलहाल टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है, और हालांकि रशिया, इधर इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी अरब ये मिलिट्री की भूमिका निभा रहे हैं। और पाकिस्तान में बात होना तय भी हुई थी कि पाकिस्तान में सुलह की बात होगी, शांति वार्ता होगी। इसके लिए सारे फॉरेन मिनिस्टर्स, गल्फ़ के जो भी गल्फ़ जीसीसी के मेंबर्स हैं, उनके सारे फॉरेन मिनिस्टर्स, इसके अलावा शहबाज शरीफ, ये सब वहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं और ये चाहते हैं कि पीस कायम हो, शांति कायम हो। इसके पीछे इसलिए बातचीत चल रही है, ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत कराने के लिए वो लोग कोशिश लगातार कर रहे हैं। इसमें इजिप्ट, पाकिस्तान और सऊदी मेन भूमिका में निभा रहे हैं। टर्की भी लगातार अपील कर रहा है कि शांति स्थापित की जाए, और बहुत ही दिक्कत हो रही है। हर जगह ऑयल प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं, इंडिया में भी इंक्रीज़ होने को थे लेकिन फ़िलहाल अभी इंक्रीज़ नहीं हुए हैं। और सिलेंडर की तो एलपीजी सिलेंडर गैस की तो मारामारी आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से दिक्कत आ रही है और अफवाहें भी फैल रही हैं, लेकिन दिक्कत तो है क्योंकि सप्लाई चेन टूट गई है। तो आने वाले फ्यूचर के लिए ज़रूरी है कि जंग रुके और अमन चैन कायम हो। फिलहाल ईरान झुकने को तैयार नहीं है, वो अपनी शर्तों पे ही मानेगा ईरान। और अमेरिका इधर अपना दम भरता है कि वो ये दिखाता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और मैं अपर हैंड पे हूँ और मैं अपनी शर्तों पे काम ईरान से कराऊंगा और सुलह करूंगा। लेकिन ऐसा मुमकिन है नहीं, क्योंकि अगर वो ज़मीन पर भी लड़ेंगे तो उनको हार का सामना करना ही पड़ेगा। इससे पहले वो अफ़गानिस्तान, इराक और वियतनाम में झेल भी चुके हैं इस चीज़ को, लेकिन अमेरिका है वो मानता नहीं है। और इस बार तो इजराइल ने उसको बहुत ज़्यादा हवा दी जंग लड़ने के लिए कि वो ईरान पर अटैक करे और ईरान को ख़त्म करे, वहाँ पे अपना राज कायम करे और इस्लामिक जो रिजीम चल रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश थी। इसमें वो अल्लाह के फज़ल करम से फेल हुए हैं। इधर ट्रम्प का दोगलापन लगातार सामने आ रहा है, और इजराइल तो जैसा जानते हैं सभी की कैसे धोखेबाज मुल्क है, नेतन्याहू कैसे धोखेबाज प्रधानमंत्री है। लेकिन ट्रम्प जो दुनिया में इस टाइम सबसे पावरफुल आदमी की पोजीशन पे हैं और जिस टाइप से वो बात कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और उनकी बात का कोई एतबार नहीं कर रहा है। ट्रम्प का दोगलापन सामने आ गया है। ट्रम्प इधर बात करते हैं कि सुलह हो रही है, बातचीत चल रही है, और उधर साथ में ही उधर अटैक भी शुरू कर देते हैं ईरान पर। और ये पहले दिन से ही ये चीज़ चल रही है। जब ईरान पे पहला अटैक इन लोगों ने किया, अमेरिकन ने और इजराइल अलायंस ने किया, तो इधर बातचीत चल रही थी, उधर खamenei साहब के शहीद कर दिया गया। मेन फोकस अमेरिका का है इन शर्तों में। वो सबसे ज़्यादा शर्तें उनकी न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग को लेकर ही हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग जो है वो अब ईरान नहीं करेगा और अपना स्टॉक ख़त्म कर दे, यूरेनियम ख़त्म का स्टॉक ख़त्म कर दे, और हमास, हिजबुल्लाह, हौती लड़ाकों को सपोर्ट ना करे, और इसके अलावा अपनी आर्मी को भी बहुत एम्पावर्ड ना करे। तो इन्हीं सब शर्तों को ईरान ने सिरे से नकार दिया है और पाकिस्तान इन शर्तों को लेके गया था ईरान के पास, लेकिन ईरान ने इन शर्तों को मानने से मना कर दिया है, बल्कि अपनी उसने जो 5-6 शर्तें रखी हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताई कि वो अपना उन्होंने जंग का मुआवजा मांगा है जो उनका नुकसान हुआ है, और उनको दखल ना देने को कहा है कि अमेरिका हमारे काम में दखल ना दे और कभी ऐसे हम पे एक जंग ना थोपे जो अभी थोपी उन्होंने, अमेरिका ने थोपी जंग ईरान पर। तो ये ईरान ने कहा है कि हमें जंग ना थोपे और हम पे जो भी इकोनॉमिक और जो भी डिफेंस के जो बैन्स लगा रखे हैं उनको ख़त्म करे। तो ये शर्तें हैं ईरान की। तो अब आगे उम्मीद यही है कि ईरान की शर्तें मान ली जाएं, अमेरिका को मानना ही पड़ेंगे आखिर में, भले इनमें से कुछ कम ज़्यादा करके नेगोशिएट करके, और अमेरिका को ईरान की शर्तें मानना ही पड़ेंगी, क्योंकि ईरान अपर हैंड पे है और ईरान के पास हॉर्मुज़ स्ट्रेट है
और अब अल मंदब भी आ जाएगा तो समझ लीजिए कि दुनिया की आधी सप्लाई तो वो ऐसे ही रोक देंगे, तो दुनिया में त्राही त्राही मच जाएगी। तो अब जंग में तो जायज़ है, उनकी मजबूरी भी है कि वो अगर नहीं रोकेंगे तो अमेरिका तो उन्हें खा जाएगा। और अमेरिका अटैक कर रहा है लगातार, इसराइल अटैक कर रहा है और अपनी आर्मी भेज रहे हैं, और धोखा देने में दोनों मुल्क माहिर हैं, जंग के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए अब ईरान में कुछ करे तो उसमें कोई उसकी गलती नहीं है। और ईरान ने इधर आर्मी में ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ईरान ने आर्मी में भी कहा है कि 12 साल के ऊपर के लड़के भर्ती हो सकते हैं और वो जंग में जा सकते हैं। फ़िलहाल ऐसी रिपोर्ट्स हैं, ये इसकी कोई तहकीक नहीं हुई है, लेकिन ये रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं। अमेरिका ये मान रहा था कि ईरान को वो 3 से 4 दिन या मैक्सिमम 1 हफ्ते में ख़त्म कर देगा, और आज 1 महीना हो गया और ईरान जीत में है। जितने भी आप न्यूज़ देखेंगे उसमें यही बताया जा रहा होगा कि ईरान अपर हैंड पे है और अपनी शर्तें रख रहा है। ये बात सही भी है, ईरान अपर हैंड पे है और उसके लिए हरमुज़ की खाड़ी, इसे कहते हैं अल्लाह का तोहफ़ा साबित हुई है। हरमुज़ की खाड़ी जहाँ से 20% ऑयल और गैस की सप्लाई थी वो ब्लॉक कर दी है, और लगातार इससे और मुल्कों में दिक्कत आ रही है। अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी जो एलपीजी की शॉर्टेज है वो इसी वजह से है। 2 शिप हमारे यहाँ आ गए थे जो वहाँ फंसे हुए थे, इसके अलावा हमारे करीब 20-22 और वहाँ पे शिप फंसे हुए हैं। इसमें कुछ जहाज़ों में क्रूड ऑयल है और इसके अलावा उसमें एलपीजी भी है। एक जहाज़ हमारे वहाँ अमेरिका से आया था एलपीजी का, तो वो उसको आने में बहुत टाइम लगा, 35 दिन में वो आया। फ़िलहाल अभी देश में संकट एलपीजी का बना हुआ है और सरकार पीएनजी कनेक्शन के लिए भी कह रही है। जंग लगातार जारी है और आईआरजीसी लगातार डटी हुई है, और जो नए वहाँ के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खamenei साहब हैं, जो उनके बेटे हैं अली खamenei साहब के, वो और वहाँ के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास खरागची ये ही चीज़ें देख रहे हैं। वहाँ पर जो आप मैंने एक वीडियो बनाई भी थी, ये डॉक्ट्राइन इस पर चल रहे हैं कि वो सब पहले से तय कर दिया कि इसके बाद कौन बनेगा अगर कोई मारा जाता है, तो वो उसी डॉक्ट्राइन पे चल रहे हैं, उसी तरीके से काम कर रहे हैं। और हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे कब्ज़ा ना करने पाने की वजह सबसे बड़ी ये रही अमेरिका की, कि अमेरिका ये समझता था कि हॉर्मुज़ पर कब्ज़ा कर लेगा, और उसने यूएसएस अब्राहम लिंकन पहले से तैनात कर भी दिया था, लेकिन उसको ईरान ने खदेड़ दिया और उस पर मिसाइल्स भी गिरी। तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे कब्ज़ा वो नहीं कर पाया, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट ही सबसे मेन जगह तुरप का इक्का साबित हुई ईरान के लिए। हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे एक ईरान की नेवी तो उसको देखती ही है, इसके अलावा एक और ईरान की नेवी काम करती है जो खamenei साहब की अलग से नेवी गोरिल्ला नेवी थी वो काम करती है, और वो इसको पूरा से छापे हुए थी और उसकी सिक्योरिटी और उसकी सेफ्टी की उन्होंने जिम्मेदारी रखी थी, उसकी घेराबंदी कर रखी थी। और ये इसका अंदाज़ा इनके न इंटेलिजेंस को नहीं हो पाया, ना मोसाद को हो पाया, ना CIA को हो पाया, ना ही किसी और खुफिया एजेंसी को दुनिया की हो पाया। तो वहाँ पे उन्होंने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अंदर माइंस बिछा रखी हैं कि अगर वो जाते भी हैं तो वहाँ से कोई बच के आएगा नहीं, इसीलिए अमेरिका तक गड़ा रहा है। और ट्रम्प ने भी कल कहा भी कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपना ट्रम्प स्ट्रेट या अमेरिकन स्ट्रेट नाम दिया कि ट्रम्प स्ट्रेट, ये एक उनकी खींची थी जो उन्होंने उसको ट्रम्प स्ट्रेट कहा, और जबकि ये ट्रम्प स्ट्रेट क्या ट्रम्प कार्ड है ईरान का हॉर्मुज़ स्ट्रेट, और ट्रम्प कार्ड साबित हुई है अल्लाह फज़ल करम से, और ये ईरान के लिए जीत का ज़रिया बनी है। और इसके अलावा भी ईरान ने बहुत अच्छे से लड़ा है, इतनी मिसाइल्स जो उन्होंने ताकत दिखाई है जो हम लोग क्या कोई सोच भी नहीं सकता था कि ईरान के पास इतनी अच्छी मिसाइल्स हैं और इतनी ज़बरदस्त मिसाइल्स हैं, इतनी पावरफुल 500 किलो वार हेड वाली ईरान के पास मिसाइल्स जो उन्होंने दागी इसराइल पर, और इसराइल को समझिए हाइफा को और तेल अवीव को तबाह कर दिया, कितने समझिए बिल्डिंग्स ख़त्म हो गई। और तो ये कि ईरान ने बहुत ही उम्दा तरीके से जंग लड़ी है, उनके ड्रोन्स और उनके मिसाइल्स बहुत कामयाब हुए। और इसके अलावा रशिया से चाइना से भी काफ़ी सपोर्ट मिली, और रशिया से भी लगातार शिप्स जा रहे हैं वेपन्स के भर भर के, और चाइना तो पहले ही सब कुछ दे चुका था, अब वेपन्स की मदद और वैसे भी इकोनॉमी की मदद भी कर रहा है, लगातार सप्लाई उसकी लगातार जारी है ईरान से, ऑयल की उधर से वेपन्स की जारी है ईरान को, ईरान से सप्लाई हो रही है क्रूड ऑयल की चाइना को, और चाइना से सप्लाई हो रहा है हथियार ईरान को। तो ये एक चेन बनी हुई है, ईरान के लिए बहुत ही राहत की बात रही कि रशिया और चाइना उसके साथ खड़े रहे। रशिया से इसका अलावा मेडिकल यानी मेडिसिन्स और इक्विपमेंट्स, जो मेडिसिन में और जो सर्जिकल इक्विपमेंट वगैरह जो भी थे, दवाएँ पहुँचती नहीं, राहत पहुँचती रही।
तो ईरान के लिए बहुत ही उम्दा बात रही। हालांकि हमारा देश भारत तटस्थ बना रहा, लेकिन थोड़ा इंडिया का जो रुख था वो इजराइल की तरफ ही झुका हुआ था, क्योंकि एक अटैक से एक दिन पहले ही पीएम मोदी साहब वहाँ होके आए थे और उन्होंने कहा भी था कि इजराइल इज़ माई फादरलैंड, अवर फादरलैंड, और वी स्टैंड विद इजराइल। तो इससे एक नेगेटिव मैसेज गया था ईरान को। तो ईरान ने इस पर थोड़ा सा रिएक्शन तो नहीं दिया, लेकिन उसने सप्लाई ज़रूर रोकी। तो उसके बाद देखा कि यहाँ की पब्लिक, जो इंडियन पब्लिक है, जो इंडियन सिटीजन है, वो उसको तरफ हैं और उसको चाह रहे हैं कि वो जीते। तो उन्होंने हमारे शिप भी छोड़े और आगे की उम्मीद है कि वो आगे भी हमारे शिप छोड़ देंगे, जो इसमें एलपीजी वगैरह होती है, और हमें राहत होगी। वहाँ से एक हफ्ता 8 दिन लगता है आने में एलपीजी को हिंदुस्तान, क्योंकि अमेरिका से आने में तो अभी आया था शिप, उसको 35 दिन लगे थे। तो यहाँ से आने में कम दिन भी लगते हैं और कॉस्टिंग भी कम आती है। जाहिर सी बात है, दूरी ज़्यादा है तो कॉस्टिंग भी ज़्यादा आएगी। तो ईरान से ही सप्लाई बनी रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्रूड ऑयल फिलहाल अभी नहीं मिल पा रहा है, रशिया से हम ले रहे हैं। अमेरिका ने जैसे कहा था कि तुम रशिया से ले लो, तो रशिया से हमारी सप्लाई इस टाइम बढ़ गई है क्रूड ऑयल की। फिलहाल अभी वहीं पर लोग पेट्रोल भी भरवाने लगे थे पेट्रोल पंप्स के ऊपर कि पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाली है, पेट्रोल के रेट बढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल सरकार ने इस पर विराम लगाया है कि ऐसी कोई बात नहीं है और रेट्स नहीं इंक्रीज़ होने वाले फ़िलहाल। लेकिन अभी खबर आई है कि पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और साउथ अफ्रीका में भी एनर्जी लॉकडाउन लग गया है, यानी कि वहाँ पर इन चीज़ों की कमी आ गई है, तो इसका लॉकडाउन लग गया है। अब हमारे देश में देखिए क्या होता है आगे जाके। अगर ये जंग नहीं रुकी तो हालात ख़राब हो सकते हैं। फिलहाल अभी पेट्रोल की सप्लाई चल रही है रशिया से, लेकिन एलपीजी की कमी ज़रूर है, जो बहुत ही भयंकर संकट इस टाइम देश में चल रहा है। क्योंकि कालाबाजारी भी इसकी हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग भी एलपीजी गैस की चल रही है। दोगुने तिगुने रेटों में लोग, चौगुने रेटों तक लोग बेच रहे हैं इसको। 4 गुना तक इसको बेचा गया है एलपीजी सिलेंडर को। फिलहाल सरकार ने इस पर सख्ती दिखाई है, एक्शन भी लिए हैं। और फिलहाल भारत ने थोड़ा सा तटस्थ रुख अपनाया, इंड्रो रुख अपनाया। इसमें इंडिया को थोड़ा स्टैंड लेना चाहिए था, जो सभी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। फिलहाल ईरान लगातार दबाव बनाए हुए है अमेरिका पर, और अमेरिका छटपटा रहा है, ट्रम्प छटपटा रहे हैं कि उनके समझ में नहीं आ रहा है। इनके लिए गुड़ भरा हंसिया हो गया है, ना थूकते बनता है ना निगलते बनता है, और ईरान को गले की हड्डी साबित हुआ है। तो ईरान ने बहुत उम्दा तरीके से प्लान करके जंग लड़ी, जिसकी उम्मीद अमेरिका ने नहीं की थी। और वो अमेरिका ये सोच रहा था कि ईरान को हफ्ते 8 दिन में वो ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जबकि ईरान अकेला ही लड़ता रहा। किसी अरब मुल्क ने भी उसका साथ नहीं दिया, वो अमेरिका के साथ खड़े रहे। सद्दाम हुसैन के टाइम पे हुआ था कि वो अमेरिका के साथ खड़े थे, लेकिन ईरान की तैयारी बहुत ही उम्दा थी, बहुत अच्छी थी, और अल्लाह की मदद उनके साथ थी। और वो आज भी लगातार लड़ रहे हैं और अपर हैंड पे लड़ रहे हैं और जीत में हैं, और अपनी शर्तों पे ही वो इस जंग को रोकेंगे। अमेरिका की शर्तों पे वो जंग को नहीं रोकेंगे, अपनी ही शर्तों को 20 मानते हुए जो इस जंग को रोकेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और ऐसे आप लोग भी सोचते होंगे कि ईरान को लोग जीता हुआ मान रहे हैं कि जिस टाइप से वो लड़ा है ईरान, तो वो उसकी जीत ही है। अगर वो अल्लाह ना करे हार भी जाता है ईरान, तब भी उसकी जीत ही कहलाएगी। जिस तरीके से उसने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए, इजराइल के छक्के छुड़ा दिए, और परेशान हो गए वो लोग, उनको समझ में नहीं आ रहा करें तो क्या करें, ये तो दांव उल्टा ही पड़ गया। फिलहाल आगे देखिए क्या होता है। ये उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी पीस कायम हो, शांति वार्ता हो, सफल हो, दोनों मुल्क राज़ी हो जाएं सुलह के लिए। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। मेरी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।